गांव था जिसमें एक बुजुर्ग हर दिन चोरी करके अपना गुजारा करता था। चोरी करते करते उनकी आखिरी घड़ी आ गई। उनके 4 बेटे थे। उनके चारों बेटों को अपने व्यवसाय के बारे में बताने लगे। बेटा, मैं आखिरी घड़ी में तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए बाबूजी। बेटा, हर काम काम होता है और हमारे पुरखों का काम था चोरी, जो हम आज तक करते आए हैं। तो बेटा, इस काम को मत छोड़ना, इसी से हमारा गुजारा है। बाबूजी, हम जरूर करेंगे। बेटा, मैं सबसे जरूरी बात बताने जा रहा हूँ। हमारे पुरखे चोरियां करते थे पर कभी कथा नहीं सुनी। तुम चारों भी कथा कभी भी मत सुनना। तुम चारों कथा नहीं सुनोगे, मुझे वचन दो। बाबूजी, हम कभी कथा नहीं सुनेंगे, हम वचन देते हैं। रघु, रमन, बाबूजी तो चले गए, अब हमें हमारी जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए। लेकिन हम चोरी करेंगे कहाँ? क्यों ना हम राजा के महल में चोरी करें? ठीक है, आज रात हम राजा के महल में चोरी करेंगे। फिर चारों भाई आधी रात का इंतजार करते हैं। आधी रात होते ही चारों भाई महल में चोरी करने के लिए निकल पड़ते हैं। जब चारों भाई महल में से चोरी करके लौट रहे होते हैं, उनको कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। सामने देखा तो रामायण की कथा चल रही थी। अरे, सामने तो रामायण की कथा चल रही है और हमने बाबूजी को वचन दिया है कि हम कथा नहीं सुनेंगे। हाँ, तो अब हम कान में रुई डाल देते हैं ताकि हमको कथा सुनाई ना दे। फिर चारों भाई अपने अपने कानों में रुई लगा देते हैं ताकि उनको कथा सुनाई ना दे। रुई लगा के चारों भाई निकल पड़ते हैं। फिर अचानक चलते चलते छोटे भाई चिंटू के कान से रुई गिर जाता है। अरे, मेरे एक कान की रुई गिर गई। सत्य को साया नहीं होता। चिंटू ने एक वाक्य सुन लिया पर वो किसी से भी नहीं कहता है। फिर जंगल में जाके वो चारों भाई खजाना छुपा देते हैं। राजा को ये बात पता चलते ही, चमेली, हमारे महल में खजाने की चोरी हुई है। मुझे उन चारों पे शक है, तुम उन चारों पर नजर रखना। जी महाराज। राजा के कहने पर चमेली उन चारों भाइयों से दोस्ती करने के लिए चली जाती है। अरे रघु, रमन, कैसे हो आप लोग? कभी हमसे भी बात किया करो। कुछ दिनों बाद, रघु, रमन, हमारी कितने दिनों से दोस्ती है। तुम चोरियां करते हो और मुझे कुछ भी नहीं बताते हो। वो खजाना कहाँ छुपाया है, क्या मुझे भी नहीं बताओगे? मुझ पर भरोसा नहीं है। अरे नहीं चमेली, ऐसी बात नहीं है। तुम पर तो हमारे जान से भी ज्यादा भरोसा है। हम तुम्हें जरूर बताएंगे। वो लोग चमेली को खजाने का रहस्य बता देते हैं। भैया, हमने चमेली को खजाना कहाँ छुपाया है वो राज बता दिया। कहीं हमने गलती तो नहीं की? ठीक कहते हो रघु। तो चलो हम एक बार हमारे खजाने को देख के आते हैं। अरे देखो, खजाना तो वैसे के वैसे ही है। भैया देखो तो, वो कौन है? कौन हो तुम? मैं तुम्हारी कुलदेवी। कुलदेवी? हाँ, कुलदेवी। मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। ओहो, धन्य भाग हमारे माता, तूने हमारे पुरखों को दर्शन नहीं दिए और हमें दर्शन दिए। भैया वो देखो, उसका तो साया है। साया? साया तो होता ही है। नहीं भैया, हम जब महल में चोरी करने गए थे तब रामायण की कथा चल रही थी। तब मेरा एक कान का रुई गिर गया था। तब मैंने केवल एक ही शब्द सुना था, सत्य को साया नहीं होता। पर इसका तो साया है। ये कोई देवी नहीं है, ये मनुष्य है। फिर चारों भाई उसे घेर लेते हैं। चमेली, तू
ये सब क्यों किया? मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब राजा के कहने पर किया था। देखा भैया, कथा के एक वाक्य ने हमें अंधेरे से दूर किया और हमारे पुरखे ये कहते थे कि कभी कथा मत सुनना और केवल चोरी करना। नहीं भैया, हम कथा सुनेंगे। हमें एक वाक्य ने अंधेरे से उजाले में लाया है। तो सोचो भैया, अगर हम पूरी कथा सुने तो। चिंटू मेरे भाई तो बिल्कुल सच कहता है। हमें कथा सुननी चाहिए और जरूर सुनेंगे। फिर चारों भाई अपने ही गांव में रामायण की पूरी कथा सुनते हैं और राजा से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमारे पुरखे चोरी करते थे। उन्होंने कभी कथा नहीं सुनी थी। जब आपके महल में चोरी करने के बाद हमने कथा का केवल एक शब्द सुना था और फिर हमने कथा सुनी। महाराज, कथा सुनने के बाद हमें पता चला चोरी करना पाप है। हमें आपका खजाना नहीं चाहिए। महाराज, हमें जो भी सजा देना चाहते हो हमें मंजूर है। कोई बात नहीं, तुम चारों भाइयों को गलती का एहसास हुआ तो हम सजा नहीं देंगे। हम तुमसे प्रसन्न हुए। जाओ, माफ किया। फिर वो चारों भाई उनकी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।